नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम आज आपके लिए उपस्थित हैं सुपर टेट से लेकर सुपर टेट को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के साथ में। और साथियों, जो ये खबर है इसके बारे में हमने आपको यूपी टेट का जब एग्जाम हुआ था उस टाइम भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बदलाव हो सकते हैं, और यूपी टेट के पेपर के बारे में भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पेपर में चेंज हो सकते हैं। साथियों, चूंकि आपको पता है कि जो यूपी टेट है, इस बार का यूपी टेट चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे वो जूनियर का हो, शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराया गया है। ऐसे ही अब जो नई शिक्षक भर्ती जो कि बेसिक में आनी है या जूनियर में या टीजीटी पीजीटी जो भी भर्तियां चल रही हैं वो भी आयोग के माध्यम से ही हो रही हैं। और आयोग चूंकि नया बना है तो स्वाभाविक है परीक्षा के पैटर्न में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करेगा। और जो बेसिक से संबंधित सुपर टेट परीक्षा है इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा इस बार के एग्जाम में। तो जो क्या बदलाव हैं उन चीजों को हम बहुत ही आसानी से समझेंगे और किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है सुपर टेट की, ताकि हम लोग आसानी से परीक्षा को क्रैक कर सकें और कम मेहनत में हम अच्छा परिणाम दे सकें। तो साथियों, चलिए हम देखेंगे। और जैसा कि लिखा भी हुआ है आपके सामने स्क्रीन में, बेसिक शिक्षक भर्ती में क्या है, शैक्षिक मेरिट खत्म हो गई है, अब देनी होगी परीक्षा। तो इन सब चीजों को हम लोग बड़े ही आसानी से समझेंगे और देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं और किस तरीके से आगे जो सुपर टेट का एग्जाम है वो आयोजित होगा, आयोग के द्वारा आयोजित कराया जाएगा। सभी से निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें ताकि सारी चीजें आपको एकदम बेसिक से क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। तो अगर हम सबसे पहले समझें सुपर टेट जो आगे आने वाला है, सुपर टेट एग्जाम इसको, ठीक है ना, कि किस तरीके से आयोग इसमें परीक्षा कराएगा और किस तरीके का पेपर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो मेन चीज है वो क्या है कि जो शैक्षिक मेरिट होती है, ठीक है ना, क्या शैक्षिक मेरिट जो होती है ये खत्म कर दी गई है। सबसे मेन चीज ये है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है साथियों कि जो हम लोग 10th 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है ना, ग्रेजुएशन और इसके बाद जो बीटीसी या डीएलएड जो हुआ करता था, डीएलएड जो होता था, इधर इसको सही से लिख देते हैं, डीएलएड होता था तो अभी भी हो रहा है डीएलएड। तो इसमें क्या है कि इसकी जो पूरी मेरिट हुआ करती थी तो ये सिस्टम अब आयोग खत्म करने जा रहा है। अब जो परीक्षा होगी साथियों, अब केवल परीक्षा होगी हमारी किस पर, लिखित पेपर पर। किस पर, लिखित परीक्षा होगी पूर्णतः। और जो लिखित परीक्षा होगी साथियों वो केवल और केवल पेपर पर आधारित मेरिट बनेगी, ठीक है, पेपर पर आधारित मेरिट। और पेपर पर आधारित जो मेरिट है इसका क्या मतलब है साथियों, पेपर पर आधारित मेरिट का मतलब ये है कि आप पेपर में जितने अच्छे अंक लाएंगे, है ना, पेपर का मतलब जो लिखित परीक्षा होगी सुपर टेट की, लिखित परीक्षा जो सुपर टेट की होगी आप उसमें जितने अच्छे अंक लाएंगे, ठीक है, अंक जितने अधिक होंगे, अंक जितने अधिक होंगे वो आपके लिए फायदेमंद होंगे, ठीक है, उतना ही फायदा होगा। तो सबसे मेन चीज ये है कि अब हमें मेहनत करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तक क्या रहता था, अभी तक हम लोग डीएलएड और बीटीसी के जो सब्जेक्ट होते थे उसी के आधार पर पेपर पूछा जाता था। और पेपर का जो पैटर्न था वो भी इजी था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना। अब इसमें एक चीज और जुड़ गई है। तो कौन सी चीज जुड़ गई साथियों, जो एक चीज और जुड़ी है इसमें, एक पेज हम और ले लेते हैं इधर से। तो एक चीज जो और जुड़ी है, सबसे मेन चीज इसमें नेगेटिव मार्किंग हो गई है। क्या है, नेगेटिव मार्किंग। तो ये भी आपको याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग लागू होगी अब सुपर टेट परीक्षा में, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है।
इस चीज को भी बड़े ही ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग 150 नंबर का पेपर देते थे। कितने का पेपर होता था और 150 प्रश्न होते थे अभी तक। लेकिन अब नई व्यवस्था में क्या होगा, इसे हम समझेंगे। तो नई व्यवस्था क्या है? तो नई व्यवस्था में साथियों, नई व्यवस्था में है 120 प्रश्न। ठीक है, 120 प्रश्न में अब क्या होगा कि 90 जो प्रश्न होंगे, क्या होंगे? जो 90 प्रश्न होंगे वो होंगे विषयों पर आधारित। मतलब बीटीसी डीएलएड के जो विषय होते हैं उस पर आधारित होंगे, या जो टीचिंग के विषय होते हैं, टीचिंग के जो विषय होते हैं उस पर आधारित होंगे 90 प्रश्न। और इसके बाद जो बचे हुए 30 प्रश्न हैं वो किस पर आधारित होंगे? सामान्य ज्ञान पर। किस पर आधारित होंगे? सामान्य ज्ञान पर आधारित होंगे। ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझनी है। तो तैयारी को अब आपको बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से क्या होगा, अब इधर से कंपटीशन बढ़ेगा। क्या होगा साथियों? अब इधर से कंपटीशन बढ़ेगा, है ना? इधर मतलब प्रतियोगिता बढ़ेगी। अब अभ्यर्थियों के बीच अब इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, है ना? तो हमें तैयारी अब और अच्छे से करनी होगी। अब जैसा कि बताया मैंने, जो पहले सुपर टेट हुआ करता था उसमें क्या होता था कि 150 प्रश्न होते थे और 150 अंक होते थे। अब इसमें क्या किया है कि 3 अंक का एक प्रश्न कर दिया है। क्या है? 3 अंक का एक प्रश्न आयोग करेगा। अब 3 अंक का एक प्रश्न का मतलब क्या हो गया? कुल 360 अंकों का पेपर होगा। ठीक है ना? जो लिखित परीक्षा होगी वो आपकी कितनी होगी? कुल 360 अंक की होगी। तो ये चीजें भी हमें समझनी होगी। अब एक चीज और है, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है ना? अब नेगेटिव मार्किंग भी इसमें क्या है आपको हम दिखाई दे रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे और हर प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है ना? और गलत उत्तर देने पर अंक काट दिए जाएंगे। ये आप देख रहे हैं इधर, ये लिखा हुआ है ना? तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग लागू होगी और 4 विकल्प हैं। और अगर आपके क्या होंगे, कोई भी प्रश्न अगर गलत हो जाता है तो उस पर आपको नेगेटिव मार्क भी मिलेंगे। तो हमें बड़े ही सावधानी से अब पेपर में तैयारी करनी है और बड़े ही व्यवस्थित ढंग से हमें पेपर को हल करना है। और परीक्षा कक्ष में भी हमें पेपर सॉल्व करते समय इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है, ताकि हमें किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो पाए, ताकि हम परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकें। तो साथियों, ये सब तो चीजें हो गई महत्वपूर्ण बदलावों की, जो आयोग के द्वारा आपको अगले एग्जाम में मिलेंगी। अब सबसे मेन चीज आती है कि हम लोग तैयारी किस प्रकार से करें। तो साथियों, सबसे मेन चीज है, आयोग के पास अभी क्या है? अधियाचन। क्या है? आयोग के पास अभी अधियाचन 11,000 पदों का पहुंचा है। लगभग 11,000 पदों का अधियाचन है। ठीक है? तो अभी आप मान के यही चलेंगे कि भर्ती केवल कितने पदों पर आ रही है? 11,000 पदों पर ही भर्ती आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि पद बहुत कम है तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा। तो हमें जो तैयारी है वो अभी से ही शुरू कर देनी है। ठीक है ना? अगर हम तैयारी अभी से शुरू करेंगे तो हम लोग अभी से परीक्षा में आगे रहेंगे। क्यों आगे रहेंगे? सबसे मेन चीज होती है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो फॉर्म का इंतजार करते हैं कि कब फॉर्म आएगा सुपर टेट, तब हम तैयारी शुरू करेंगे। तो हमें इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए, चूंकि प्रतिस्पर्धा भी स्वाभाविक है, बढ़ेगी, पेपर का पैटर्न भी बदला है, नेगेटिव मार्किंग भी शुरू हुई है। तो अब क्या है, प्रश्नों का जो पैटर्न है वो भी बदलेगा और हो सकता है
जो प्रश्नों का स्तर है उसमें भी बदलाव देखने को मिले। तो हमें सबसे जो मुख्य चीज है कि तैयारी अभी से हमें चालू कर देनी है, और आप तैयारी कहीं से भी करिए लेकिन तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे मेन चीज ये है, ताकि आप अन्य अभ्यर्थियों से पहले से ही आगे रहें और आपका सिलेबस भी टाइम से ही कंप्लीट हो जाए और रिवाइज भी कर सकें हम लोग। और भी जो बदलाव सामने हमें मिलेंगे तो साथियों वो हम आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताते रहेंगे, और उम्मीद है ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आयोग बदलाव करने जा रहा है सुपर टेट भर्ती परीक्षा में। तो सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करते रहिए, और हमारा जो सहयोग रहेगा आपके लिए, हम पूरी तत्परता के साथ अपने सहयोग में आपके लिए आगे खड़े रहेंगे। तो उम्मीद है सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।